मानव वन्यजीव संघर्ष। असम में हुई एक ट्रेन हाथी टक्कर की घटना ने मानव वन्यजीव संघर्ष के मुद्दे को गंभीरता के साथ उजागर किया है। यह घटना किसी हाथी गलियारे के बाहर हुई है, जिसे वन्यजीव की आवाजाही की पहचान करना और रोकथाम से जुड़ी अवसंरचना में मौजूद कमियों की चिंता बढ़ गई है। आवास, ह्रास और जलवायु परिवर्तन के कारण वन्यजीव और मानव संघर्ष बढ़ता जा रहा है, जिससे जान माल की हानि भी होती है और आर्थिक नुकसान भी होता है। इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय और समाकेतिक रणनीतियों की आवश्यकता है, जिसमें वन्यजीव गलियारों का संरक्षण, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की तैनाती, मौजूद आधारित सह अस्तित्व को बढ़ावा देना और कानूनी तकनीकी ढांचों को सुदृढ़ और प्रतिपूरक प्रक्रिया से आगे बढ़ाते हुए सतत परिदृश्य प्रबंधन को संक्रमण शामिल है। मानव वन्यजीव संघर्ष का तात्पर्य मनुष्यों और वन्यजीवों के बीच में होने वाली ऐसी किसी भी अंतःक्रिया से है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर वन्यजीव आबादी के संरक्षण पर अथवा पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। केवल शारीरिक हमलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्थान और संसाधनों के लिए होने वाली जटिल प्रतिस्पर्धा का परिणाम भी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इसे अनेक प्रजातियों के अस्तित्व और मानव आजीविका के लिए एक प्रमुख खतरे के रूप में पहचान की है। भारत के स्वरूप में देखा जाए तो भारत में मानव वन्यजीव संघर्ष वर्ष 2019 से 24 के बीच में भारत में हाथियों के हमलों से लगभग 2700 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि बाघ के हमलों से 349 व्यक्तियों की जान गई है। इस अवधि में सैकड़ों हाथियों की मृत्यु करंट लगने, ट्रेन की दुर्घटनाओं और साथ ही साथ विषाक्तता के कारण हुई है। अनुमान है कि वर्ष 2070 तक भारत वन्यजीव संघर्ष एक वैश्विक हॉटस्पॉट बन सकता है।